बच्चों, आज हम कक्षा 10 में एक प्रश्न पढ़ेंगे कि सिद्ध कीजिए कि 5 धन अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। पीछे हम लोगों ने पढ़ा था कि अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7 इनको हमने सिद्ध किया था कि ये अपरिमेय संख्या हैं। तो अपरिमेय संख्या सिद्ध करना हम पीछे सीख चुके हैं। अब आज हमें देखना है कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, इन दोनों का योग अपरिमेय संख्या होता है। ये हमें सिद्ध करना है कि ये अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या के लिए हमने बताया था, आपको मानना होगा कि जो अपरिमेय हमें सिद्ध करना, इसका विलोम हम लिखेंगे कि हमने मान लिया कि 5 धन अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। बच्चों, अगर ये परिमेय संख्या है तो हमें मालूम है कि परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0, q का मान 0 नहीं होना चाहिए तथा p और q क्या होना चाहिए, दोनों धन पूर्णांक हों। तो हम इसमें लिखेंगे कि अगर ये परिमेय संख्या है तो इसे हम p/q के रूप में लिख देंगे। इसलिए 5 धन अंडर रूट 2 ये बराबर p/q लिख देंगे। क्यों लिख देंगे? हम लिख देंगे यहाँ पे, जहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0, हर इसका शून्य नहीं होना चाहिए, तथा आगे है तथा p व q ये सह अभाज्य गुणनखंड है। ये p और q एक धन पूर्णांक है, p व q एक धन पूर्णांक हैं। अब आगे देखिए, अगर ये परिमेय संख्या है 5 धन अंडर रूट 2 तो इसको हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। और हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 5 हमारा जो है ये परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे अंडर रूट 2 ये बराबर हो जाएगा p/q, और ये 5 उधर जाएगा, 5 जाएगा तो -5 हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं ये कि p/q, चूँकि हमारा p/q क्या है, परिमेय संख्या है, p/q हमारा परिमेय संख्या है, 5 भी हमारा परिमेय संख्या है। तो दो परिमेय संख्याओं का योगफल परिमेय संख्या होता है, दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल परिमेय संख्या होता है, दो परिमेय संख्याओं का भागफल परिमेय संख्या होता है, दो परिमेय संख्याओं का अंतर भी परिमेय संख्या होता है। तो ये भाग हमारा क्या है, p/q -5, ये हमारा परिमेय संख्या होगा। इसको हम क्या लिखेंगे, चूँकि p/q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। जब p/q हमारी परिमेय संख्या है, इसलिए अतः क्या लिख देंगे कि p/q -5 भी एक परिमेय संख्या होगी, भी परिमेय संख्या है, भी परिमेय संख्या ये भी हो जाएगी। क्यों होगी? कि दो परिमेय संख्याओं का अंतर हमें परिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। तो जब p/q -5 एक परिमेय संख्या है और ये बराबर किसके, अंडर रूट 2 के है, तो इसका मतलब जब ये परिमेय संख्या तो ये भी परिमेय संख्या हो जाएगा। इसलिए अंडर रूट 2 ये बराबर जो लिखा है p/q -5 दिया है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका तात्पर्य ये है कि अंडर रूट 2 भी एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है? कि जब हमने p/q -5 को हमने परिमेय संख्या सिद्ध कर लिया,
तो इस परिमेय संख्या परिमेय संख्या के ही बराबर होगी, तो अंडर रूट 2 भी हमारी परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन अंडर रूट 2 जो हमारा है ये परिमेय संख्या नहीं है। ये क्या है? अंडर रूट 2 हमारा परिमेय संख्या नहीं है। ये हमारा सिद्ध करना गलत है, हमारा मानना गलत है। ये क्या है? ये असंगत है। जो असंगत है, जो असंगत है, जो असंगत है। आगे त्रुटिपूर्ण भी है, ये असंगत है, त्रुटि पूर्ण है। ये त्रुटि पूर्ण है। त्रुटिपूर्ण के साथ साथ ये असत्य भी है और असत्य है और असत्य है। इसलिए हमारा यह मानना कि 5 धन अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या है, गलत है। तो अगर ये गलत है तो इसका मतलब क्या होगा? इसलिए हम लिख देंगे 5 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं होगी, एक परिमेय संख्या नहीं होगी। तो जब ये परिमेय संख्या नहीं होगी तो होगी क्या? ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अतः 5 धन अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। यही हमें सिद्ध करना था। हेंस प्रूव्ड, ये सिद्ध करना था।